दोस्तों व्हाट्सअप, दिस इज़ आसिफ और आज हम बात करने जा रहे हैं नकल डस्टर के बारे में। नकल डस्टर्स का तो आपने बहुत नाम सुना होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और मैं आपको आज बताता चलूँगा कि नकल डस्टर्स रखना या ना रखना सेफ़ है या नहीं, क्योंकि इस पे वीडियो बहुत सारी बनी है पर अवेयरनेस इसके बारे में, लीगलिटी क्या इसको रख सकते कि नहीं, इसके बारे में हार्डली इंडिया में वीडियो आपको मिलेगी। मैंने कई वकीलों से पहले पूछा था, कोशिश की थी कि वो मुझे बता सकें कि इसका सही आंसर क्या है, क्या ये लीगल है। लेकिन हाल ही में मैंने सुना कि पॉकेट बटन नाइफ़ जो होते हैं, जो बटन नाइफ्स होते हैं, उस पे एक रिव्यू भी मैंने आपको दिया था बहुत पहले। तो जो पॉकेट बटन नाइफ्स लार्ज वाले होते हैं, स्मॉल साइज़ में होते हैं, वो अलाउ नहीं हैं, आप उसे नहीं रख सकते। वो आप कहीं कैरी भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं सो यू विल बी इन मेजर ट्रबल, लीगल इश्यूज़ होना आपका तय। तो फिर कोई ऑल्टरनेट तो चाहिए ना। मैंने 9 के बारे में बात की, मैंने हर एक कूल गैजेट्स के बारे में बात की, लेकिन कभी भी ऐसे अनऑर्थोडॉक्स सेल्फ डिफेंस वेपन के बारे में बात नहीं की जो कि ना चाहते हुए भी बहुत पॉपुलर है और बहुत ही क्लासी है। और वो है मेरा एक जिम गियर बैग है, वो है नकल डस्टर्स। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और मेरे पास ये टोटल इतनी सारी हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी है। तो ये है वो नकल डस्टर्स, इसे ब्रास नकल्स भी कहते हैं, ये वाली पीतल की, लेकिन ये पीतल की एक्चुअल में है नहीं। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो स्नैपडील से लिया था और तब इसकी कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 600 या 600 पड़ गई थी डिलीवरी चार्जेस वगैरह लेके। लेकिन इसकी एक्चुअल रेट बहुत कम थी, 100-200 रुपये की आती थी। तो एक तरह से मुझे पेयर में मिला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ा था। मुझे एक तरह से मैं ठगा गया था इसमें। तो ये है द आयरन नकल पंच, जिसे इंडिया में नकल पंच कहते हैं। आपने ज़्यादातर राजस्थान की सोर्ड शॉप में देखा होगा कि ये वहाँ के जो शॉप ओनर्स हैं इसे प्रमोट करते हैं। बट दोस्तों ये घर में रखने के लिए सही है, डेकोरेशन के लिए सही है। मैं इसे कलेक्शन के तौर पे रखा हूँ। ये बहुत पुराना है, इसको मैंने साफ़ भी नहीं किया बहुत वक्त से, तो इसमें हल्की हल्की स्मेल सी अभी भी हो गई, स्मेल सी आ गई है इसमें। बट क्योंकि आयरन का है तो इसमें जंग लगने का, रस्ट का ज़्यादा खतरा है। इसमें आप देख सकते हैं हल्की हल्की जंग भी लग चुकी होगी, अगर मैं आपको सही ढंग से दिखा पाऊँ। देखिए, तो ये थी आयरन मेटल वाली नकल डस्टर। एक होती है पेपर वेट, जो कि ये कहलाती है द क्लासिक वन। ये जो है ये होती है द एब्सोल्यूट बेडेस। जो रियल नकल डस्टर होती है वो इसी को कहते हैं हम लोग दोस्तों। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आई मीन रखने के लिए घर में कलेक्शन के तौर पर। और मैं इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये जो नकल डस्टर्स होती हैं इन्हें आप कहीं ले जा नहीं सकते। रूल्स की बात करें तो ये बिल्कुल बैन है, ऑफेंसिव वेपन की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। बैन का मतलब ये है कि एक्चुअली में कम्प्लीटली बैन नहीं है, मतलब कि आप इसको ऐसा नहीं है कि ख़रीद नहीं सकते, ख़रीद सकते हैं, ये मिल जाती है आपको, लेकिन आपको इसे अपने सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं यूज़ करना है, नो मैटर व्हाट। अगर हाँ, जैसे कि घर में बाई चांस आपकी कोई लेडी हैं घर में, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, किसी बहुत ही मुश्किल आ गई, कोई कहते हैं ना कि कोई बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ गई और उसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, सो उस वक्त तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसको आमतौर पे रोज़मर्रा के टाइम में घर से बाहर लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल भी ले जाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, आई मीन जो लॉज़ है वो कहते हैं कि इसे आप बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड वेपन में आ जाता है। सो इसे कभी भी एयरपोर्ट में चेक इन बैगेज में हम, हालांकि ये कुछ एयरलाइंस में अलाउ है, बट इंडिया में ये बिल्कुल भी, मतलब कहीं पे भी इसे ना लेके जाएं, कैरी ना करें इसको। अगर आपने इसको ख़रीदा है या किसी को आपको भेजना है ये, तब कोरियर करके ही इसको भेजें, बट इसको कभी भी सेल्फ डिफेंस वेपन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। हालांकि इसका वज़न उतना भारी नहीं, ये भारी है ये वाला,
और ये वाला पतला है। मैंने 2 पेयर लिया था, अगर मैं आपको ढंग से दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने हाथ में कैमरा अपना होल्ड कर रखा हूँ। ये देखिए, ये 2 है मेरे पास, एक थिक और एक थिन। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको किस वेबसाइट से लिया। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों ये आपको कैरी नहीं करना है। मैं पहले दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। ये नकल डस्टर्स आप सिर्फ अपने घर में रख सकते हैं, कहीं लेके कॉलेज ऑफिसेज़ में इसको बिल्कुल ना लेके जाना। और हो सके तो मेट्रो में, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो बिल्कुल भी इसको बैग में कैरी मत करना, क्योंकि ये चीज़ें देखिए घर के डेकोरेशन के लिए ठीक है। इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध अभी नहीं लगा है, बैन नहीं है ये, क्योंकि इससे किसी की जान नहीं जा सकती। ये किसी को डैमेज कर सकता है, किसी को इंजर्ड कर सकता है, जिस वजह से ये एक ऑफेंसिव वेपन की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसकी लॉज जो है ये गन की तरह नहीं है। आप इसे आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते किसी सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि ये जो है डैमेज करने में बहुत ज़्यादा ब्रूटल कैटेगरी में आ जाता है और किसी को भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है इससे। और मैं तो क्योंकि मार्शल आर्ट करता हूँ, तो मैं इसको बहुत ही हार्डली यूज़ करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आपका बेस्ट सेल्फ डिफेंस वही है जो आप जिस चीज़ में बिल्कुल हाईली स्किल है। अब मान लीजिए आपके पास एक पेन है, आप पेन से भी किसी को आराम से नॉकआउट कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको उसकी कला आनी चाहिए। हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन इसको ऑफेंसिव वेपन की कैटेगरी में रखना मुझे लगता है पर्सनली कि गलत है, क्योंकि इससे दोस्तों ऐसा है कि ये इतना कोई ख़ास नहीं है। अगर किसी को अगर इससे मारा भी जाए मतलब कहीं पे भी, तो मतलब उसको कुछ होने के चांस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस ये है कि उसे चोट लग सकती है, वो इंजर्ड हो सकता है या हड्डी तक तोड़ सकता है अगर इसे थामने वाला कोई बहुत ही मजबूत बंदा। तो दोस्तों बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना, क्योंकि हमें चलना चाहिए। जो चीज़ सही नहीं है उसे लेके चलना मतलब अपना ही लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करने के बराबर है। तो मैं कहूँगा कि दोस्तों एक ये नकल डस्टर्स जो भी होती हैं इन्हें बिल्कुल भी आप अवॉइड करें, इन्हें साथ लेके ना जाएं और कोशिश करें कि इनकी जगह कोई अच्छे अल्टरनेटिव्स रखें। पेपर स्प्रे वगैरह अगर हैं, और जो लेडीज़ के लिए तो ठीक है कि वो 4 इंच का चाकू अपने साथ रख सकती है बैग वगैरह में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेंट्स का क्या? अब हर जेंट्स तो हर कोई तो स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं होता, और हर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कराटे सीख रहा है या किसी से लड़ा। इवन मैंने देखा है कि विंग चुंग सीखे हुए, कुंग फू सीखे हुए लोग जो मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, वो तक 4-5 बंदों से पीट चुके हैं। उन्होंने ये बात को खुद कन्फेस किया है, एक यूट्यूब में मैंने देखा था वीडियो में। और इसमें कोई शर्म की या कोई मजाक वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर आपके सामने 4-5 लोग हथियारबंद हो और आप अकेले हो, तो आप क्या कर लोगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिखने में वीक हो, तब तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसे चीज़ों को जो कि आपको सेफ्टी के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सकता है, उससे भी अगर आप कहें कि ये चीज़ सही नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, लंदन वगैरह में इसे बैन कर रखा है पूरी तरीके से। आप वहाँ इसको तो बिल्कुल भी ख़रीद भी नहीं सकते हैं, पर ये यहाँ मिलता है आराम से, आप इसे ले सकते हो घर में सेफ्टी के लिए रख सकते हो घर में। और इसे कहीं भी मत लेके जाना दोस्तों। मेरी बात को थोड़ा सीरियस लेना और कोशिश करना कि इसकी जगह कोई अच्छे ऑल्टरनेटिव जैसे पेपर स्प्रे या फिर कोई टैक्टिकल पेन के ऊपर मैं जल्दी रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि उसका इस्तेमाल इससे बेस्ट है और उससे आपको कोई ख़तरा भी नहीं होगा। इवन आप उसे अपने कैरी बैग में भी ले जा सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो के साथ। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको कुछ इसके बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो, और मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। और नए हथियार के साथ, नए कूल गैजेट के साथ एक नई वीडियो में आप सबका दोबारा स्वागत करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड बी अवेयर।